दो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का HCF, ठीक है, 27 है, जबकि उनका योग 216 है। इस प्रकार की संख्या के कितने जोड़े संभव है? समझ ना। सबसे पहले एक बात समझो कि कोई भी चीज़ों का अगर मान लेते हैं हम HCF निकालते हैं, जैसे कि ले लें कोई संख्या लो, जैसे लेते हैं 16, ठीक है, 16। बिल्कुल ध्यान से समझना, अगर ये समझ में आ जाता है तो ये सब सवाल बिल्कुल चुटकी में बन जाएगा। 16 और ले लो कोई 30 ले लो, 30 ले लो। 16 और 30 का HCF अगर निकाल करके देखें, 16 और 30 का HCF तो कितना होने वाला है? 16 और 30 का HCF कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है ना, आएगा HCF 2 आएगा। 16 और 30 का HCF 2 आया। अब एक काम करते हैं, 16 और 30 जो है ना, इसका रेशियो निकाल करके चेक करते हैं। रेशियो देखिएगा, एक थ्योरी का निकल के आएगा, लास्ट में जो फॉर्मूला बताएगा ये, इसका अगर हम रेशियो करें, ठीक है, इसका रेशियो करें का HCF कितना हो रहा है? HCF हो रहा है 2। इसका अगर HCF का रेशियो करें ये हो जाए कितना? 8 दूनी 16 अनुपात 15 दूना 30। समझ में आया? अगर हम फिर क्या करें, इस रेशियो में इसके HCF से गुना कर दें तो मेरा फिर यही संख्या आ जाएगा। देखिए क्या करेंगे, इसके HCF से मतलब 8 गुना HCF, ठीक है, फिर करेंगे 15 गुना HCF। मेरा कौन संख्या पूर्ण होना चाहिए? जो मेरा पहले का नंबर था ना वही नंबर आना चाहिए। 8 गुना 2 इक्वल टू 16, लिखा था। फिर करेंगे 15 गुना 2 कितना आ गया? 30। मतलब मेरा जो पहले का संख्या था वही संख्या आ रहा है। मतलब कि कोई भी संख्या अगर दिया है या किसी भी संख्याओं का रेशियो दिया है, अगर उस रेशियो में HCF से हम गुना कर दें तो मेरा वो संख्या निकल सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को क्या समझ में आया, कोई भी नंबर निकालने के लिए, कोई भी संख्या निकालने के लिए किसी भी संख्या का रेशियो और गुना क्या करेंगे? HCF करेंगे, तो मेरा वो क्या निकल जाएगा? नंबर निकल करके आएगा। बात समझ में आया? किसी भी रेशियो में जो है ना, नंबर को, कोई भी नंबर है तो उसमें दो चीज़ ऐड रहता है, उसका रेशियो इनटू क्या? HCF। रेशियो इनटू क्या? HCF। जैसे कि यहाँ पर है 16, इसमें क्या क्या छिपा हुआ है? इसमें रेशियो छिपा हुआ है, इसमें HCF छिपा हुआ है। रेशियो इनटू HCF इक्वल टू नंबर। यहाँ पर क्या आएगा? रेशियो इनटू HCF इक्वल टू नंबर। बात समझ में आया? देखिए अब चलते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। ये सबको क्लियर हो गया ना? कोई भी नंबर में क्या होता है? नंबर इक्वल टू रेशियो इनटू HCF, ठीक है। अब देखो आगे समझना। अब बताइए, यहां कहता है दो संख्याओं का HCF 27 है जबकि उनका योग 216 है। इस प्रकार की संख्या कितनी जोड़े संभव हो सकता है? समझ लिए, हम मानते हैं कि माना कि कोई संख्या A होगा और कोई संख्या क्या होगा? B होगा। या फिर कोई रेशियो, माना कि दोनों संख्या का क्या? रेशियो A अनुपात B है। मान सकते हैं? मान सकते हैं। दोनों संख्या का रेशियो अगर A अनुपात B है तो बताइए तो दोनों नंबर क्या होगा? दोनों संख्या बराबर हो जाएगा A मल्टीप्लाई 27, दूसरा हो जाएगा
b मल्टीप्लाई 27। अब बताइए इसमें किसी को कोई दिक्कत है? अगर हम दोनों संख्या का रेशियो a अनुपात b अगर मान लेते हैं तो अभी हम बताए एक नंबर को निकालने के लिए क्या करेंगे, रेशियो में अगर HCF से गुना कर दें तो मेरा वो एक कंप्लीट नंबर निकलेगा। निकला? a में अगर 27 से गुना कर दिए तो मेरा कंप्लीट नंबर निकला, b में अगर 27 से गुना कर दिए तो मेरा कंप्लीट नंबर निकला। अब a और b कहता है कि उनका योग दिया है 216, तो लिख लीजिए, इसको लिखिए 27a प्लस 27b इक्वल टू 216। कोई परेशानी नहीं है। अब बताइए यहां पर 27 क्या आएगा, कॉमन आ जाएगा, a प्लस b इक्वल टू 216। कोई दिक्कत? अब यहां पर इसको ऐसे लिखें, a प्लस b बराबर 216 अब बटे 27। अब इसको आराम से कटा दीजिए, क्या आ गया, a प्लस b बराबर कितना आ गया, 8। ठीक है, तो रेशियो a रेशियो b क्या आ गया, 8 है ना। अब इसका जो जोड़ा निकालेंगे, जोड़ा को प्राइम नंबर का नाम सुने, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का हिंदी होता है सअभाज्य संख्या, और सअभाज्य संख्या उसको कहता है वैसी दो संख्या जिसका कि हमेशा HCF 1 निकलता है। उसका हमेशा HCF क्या निकलता है, 1 निकल करके आता है। तो यहां पर बताइए वो नंबर क्या होना चाहिए, नंबर हमेशा क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर होना चाहिए। इसी को बोलेंगे सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या। a प्लस बी आपका कितना आया, a प्लस बी आपका 8 आया। हम यहां पर लिखें 8 को हम इस तरह लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस 7 हो गया। 8 को हम ये भी लिख सकते हैं क्या, 2 प्लस 6। 8 को हम ये भी लिख सकते हैं 3 प्लस 5। रिपीट नहीं करना है। 8 को हम ये भी लिख सकते हैं 4 प्लस 4। 8 को और कुछ लिख सकते हैं। 8 को अगर लिखने की कोशिश करें 5 प्लस 3, तो यहाँ पर देखिए 3 प्लस 5 ऑलरेडी आ चुका है। अब दोबारा रिपीट नहीं करना है, पहले 3 आए बाद में 5 आए, या पहले 5 आए बाद में 3 आए, क्या फर्क पड़ता है। तो रिपीट नहीं करना है। अब बताइए यहाँ पर लग रहा है कई गो आया जोड़ा, 4 गो जोड़ा, लेकिन चारों जोड़ा में से बताइए को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, जिसका कि केवल एक HCF निकल करके आता है। क्योंकि ऑलरेडी HCF यहाँ पर इसका 27 निकल चुका है, अब दूसरा संख्या का HCF नहीं निकलेगा। तो अब बताइए 2 और 6 का HCF निकलता है, निकल करके आएगा 2 आएगा, और इसका जिसका HCF निकल जाएगा उसको नहीं लेंगे। 3 और 5 का मतलब कि HCF निकलता है कितना, जिसका 1 निकलेगा उसी को लेंगे, तो इसका निकलता है 1, तो हम इसको लेंगे। 4 और 4 का HCF निकलता है कितना, निकल करके आएगा 4, तो जिसका HCF 1 के अलावा कुछ और निकले उसको नहीं लेना है। 1 और 7 का HCF निकलता है, एक निकलता है, ये क्या है, दोनों को प्राइम नंबर है। तो कितना जोड़ा संभव हुआ, 1 जोड़ा और यहाँ 1 2, यानी कि 2 जोड़ा संभव है। बात क्लियर हुआ। आंसर मेरा क्या निकल करके आ गया, 2 जोड़ा। ये बात समझ में सबको आई, हो गया। उसको ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का HCF 16 है जबकि उनका गुणनफल 7168 है। इस प्रकार की संख्या के कितने जोड़े संभव है। अब ध्यान रहे कि दो संख्या है और दोनों संख्या का जो रेशियो मानेंगे वो कैसी संख्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं माना कि दोनों संख्या का रेशियो क्या होगा,
ए अनुपात बी। यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं थोड़ा अभी समझने के लिए, जहाँ जहाँ ए और बी को प्राइम नंबर है, समझने के लिए लिख लीजिए को प्राइम नंबर है। ठीक है, को प्राइम नंबर है। अब समझिए, अब हम क्या बताएं, किसी भी संख्या का नंबर को निकालने के लिए रेशियो में HCF से गुना करेंगे। तो यहाँ पर A अनुपात B है, तो इसमें गुना किससे करेंगे, गुना करेंगे HCF है 16, यहाँ पर गुना करेंगे 16, नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसको इस तरह से गुना करते हैं तो इसका गुणनफल आता है 16A गुना 16, नहीं मल्टीप्लाई है ना, ये गुणनफल है, गुना है, तो गुना करेंगे, दोनों संख्याओं का गुना है। तो 16A गुना 16B बराबर कितना हो जाएगा, 7168। इतना बात समझ में आई। 16A गुना 16B बराबर 7168। 16 कॉमन आ गया, नहीं आएगा 16, मल्टीप्लाई है ना, तो 16 गुना 16। अब यहाँ पर रहने दिए, A गुना B को रहने देते हैं, यहाँ पर जाएगा 7168, यानी 7168। ये 16 यहाँ आएगा क्या, ये भी 16 यहाँ आएगा क्या, आएगा। अब थोड़ा थोड़ा करके कटा देंगे, कटेगा, अच्छा कटाते हैं। 16 चौके 64, कितना बचा, 7 बचा, 7 बचा, 16 चौके 64, 7 और फिर हो जाएगा 448, फिर कटेगा 16 दूनी 32, 16 8 88। मतलब क्या निकल के आया, A मल्टीप्लाई B बराबर आ गया आपका कितना, 28। अब हम यहाँ पर A भी जुड़ा हुआ है, B भी जुड़ा हुआ है। अब इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करके वैसा जोड़ा निकालेंगे जो कि को प्राइम नंबर हो। ठीक है, तो इसका अगर हम फैक्टर करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1 गुना 28, नीचे दिख रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 14। ठीक है, फिर हम इसको लिख सकते हैं, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 4 गुना 7, और कटेगा, और देखो 5 से 6 से 7 से, अब तो रिपीट तो होना नहीं चाहिए। अब इसमें बताओ कि मेरा को प्राइम नंबर कौन है, को प्राइम नंबर। सबसे पहले तो 1 का भी अगर हम क्या निकालें, HCF निकालें, 1 का अगर HCF निकालें, 1 यानी पहला स्टेप का, तो 1 और 28 का HCF कितना आएगा, 1। ये को प्राइम नंबर है, ये को प्राइम नंबर है, इसलिए होगा। 2 और 14 के HCF निकलेगा ना, 2 निकल जाएगा, इसलिए ये को प्राइम नंबर नहीं है, इसको नहीं लेना है। 4 और 7 का, 4 और 7 को प्राइम नंबर है, 4 और 7 का HCF कितना निकल करके आएगा, 1, और जिसका HCF 1 आता है वो क्या है, को प्राइम नंबर है। तो मेरा ये जोड़ा संभव है। तो यहाँ से बताइए तो क्या आया, मेरा रिजल्ट निकल के आया, हाँ, कि 2 जोड़ा संभव है। कोई दिक्कत, 2 जोड़ा संभव है। ठीक है, पॉज करो, अब करो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का HCF 12 है जबकि उनका अंतर 24 है। इस प्रकार की संख्या के कितने जोड़े संभव है। बस वही काम करेंगे, रेशियो क्या मान लेंगे, A अनुपात B। अब बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। रेशियो क्या माने, A अनुपात B। और क्या जाने हैं, किसी भी संख्या के यानी कि रेशियो में अगर HCF से गुना करें तो वो क्या मेरा निकलता है, नंबर निकल करके आता है। तो इसमें किससे गुना करेंगे, HCF। इसमें भी किससे गुना करेंगे, HCF, नहीं। तो देखिए HCF कितना निकल के आया है, 12 गुना A माइनस अंतर है ना, अंतर क्या हो जाएगा, 12
गुना बी इक्वल टू अंतर कितना निकल के आ रहा है 24। अब बताइए दोनों में कॉमन कुछ आएगा ना, क्या आएगा 12 आएगा। a माइनस बी इक्वल टू 24, तो a माइनस बी इक्वल टू हो गया कितना 2। यहाँ तक में किसी को समझदारी में दिक्कतदारी है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, a माइनस बी यानी कि दोनों को प्राइम नंबर होना चाहिए। अब ऐसा क्या क्या यहाँ पर मान रखें और यहाँ पर क्या रखें कि दोनों का अंतर क्या हो जाए 2 आए। रखते हैं 2 का अगर क्या करेंगे इस तरह से लाना है हमको। तो अब बताइए a माइनस बी बराबर अगर 2 आता है तो हम a के जगह पर क्या रख सकते हैं 3 रख सकते हैं और 1 रख सकते हैं, तो 2 आ गया। 4 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, ठीक है, मतलब रख सकते हैं ना, चेक तो कर सकते हैं। 5 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 2 आया। 6 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 2 आया। 7 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 2 आया। 8 माइनस 6 2, 9 माइनस 7 2, 10 माइनस 8 आ गया कितना 2। 11 माइनस 9 आ गया कितना 2। 12 माइनस 10 आ गया कितना 2। 13 माइनस 11 आ गया कितना 2। आ गया कितना 2, 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 मतलब थक जाएंगे, ठीक है। और हर एक देखिए हर एक अल्टरनेट के ऊपर बाद मतलब ये होगा को प्राइम नंबर है, ये नहीं होगा, ये होगा को प्राइम नंबर है, ये नहीं होगा, ये होगा को प्राइम नंबर है, ये नहीं होगा, ये होगा को प्राइम नंबर है, ये नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, इस तरह से चलते रहेगा, ठीक है। इसलिए हम इसका आंसर बोल सकते हैं इन्फिनिटी जोड़ा संभव है, ठीक है, इन्फिनाइट जोड़े संभव है। हाँ नहीं सब अंतर में क्यों होगा, नहीं इन्फिनिटी जोड़ा संभव है। पास हाँ माइनस वाला होगा, पास करो, रुको। क्वेश्चन है दो संख्याओं का HCF 37 है जबकि उनका गुणनफल 4107 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। बात को समझिए, हम मानते हैं कि वो जो दो संख्या है, दो संख्याओं का गुणनफल, उसका जो रेशियो होगा वो क्या होना चाहिए, ए भी होना चाहिए। और दोनों अब संख्या अगर निकालने का कोशिश करेंगे निकालेंगे तो 37A गुना 37B, ये दोनों का जब गुणा करता है तो गुणनफल कितना निकल करके आता है 4107 4107 निकल के आया। अब आप लोग बताइए इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा AB बराबर 4107 बटे 37 गुना 37। इसको आप लोग आराम से कटा सकते हैं। इसको अगर कटाते हैं तो कितना बार में कटा 111 बार में। इसको अगर कटाते हैं तो ये कटेगा 3 बार में, कटेगा ना। तो A इंटू B बराबर हो गया 3। अब बताइए इस तरह का 3 का गुणनफल करने के बाद इस तरह से कै गो जोड़ा संभव हो सकता है। तो क्या करेंगे 3 का फैक्टर करेंगे, 3 का गुणनखंडन करेंगे। इसको लिख सकते हैं 1 गुना 3, अब नहीं टूटेगा, एक ही बार ही टूटेगा। तो हो सकता है A का मान A का रेशियो 1 हो जाए, B का रेशियो 3 हो जाए, ठीक है। या भी ये भी हो सकता है A का रेशियो 3 हो सकता है, B का रेशियो 1 हो सकता है। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या।
ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या यानी कि क्या करेंगे, एलसीएम, सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या बराबर जो बड़ा आया उसको HCF से गुना कर देंगे, 37 गुना 3। और अगर छोटी संख्या अगर पूछे तो दो ही तो संख्या निकल रहा है यहाँ, 37 × 1। ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 111, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 37। तो आपसे आंसर कौन पूछा है, सबसे बड़ी संख्या, तो हम सबसे बड़ी संख्या का जवाब देंगे। इतना बात समझ में आया, सबसे बड़ी संख्या 111। अब देखो क्या कहता है, संख्याओं का HCF तथा LCM क्रमशः 7 तथा 140 है। ठीक है। यदि संख्या 20 और 45 के बीच की हो तो उन संख्याओं का योग ज्ञात करें। यहां पर आपको दे के रखा है HCF बराबर 7, LCM बराबर दिया है 140। एक चीज समझिए, अभी हम क्या बतलाए कि कोई भी चीज का अगर हम रेशियो निकालते हैं, रेशियो अगर क्या है A और B, तो नंबर क्या होगा, नंबर क्या होगा, A गुना HCF को केवल H लिख सकते हैं, H। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, B गुना H। ये दोनों संख्या निकल कर क्या आया। और इसके पहले एक रूल बताए थे कि होता क्या है ना, कि किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल टू LCM गुना HCF होता है ना। तो यहाँ पर अगर हम बोलें कि ये मेरा पहली संख्या, ये मेरा दूसरी संख्या, इसको हम HA बोल सकते हैं क्या, HA बोल सकते हैं इसको, गुना इसको बोल सकते हैं, यानी कि फर्स्ट, चलिए ऐसा कर देते हैं, ये है फर्स्ट टर्म गुना ये है सेकेंड टर्म इक्वल टू क्या होगा, LCM। सर इसमें गुना होगा कि प्लस होगा, ये हम ये तरीका समझा रहे हैं। बीच में प्लस ना होगा। नहीं, गुना बताया था ना कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल टू LCM गुना HCF, ऐसे था। ठीक है, एक बार फिर से देख लेना है। इसके बाद अब यहाँ पर बताओ, पहली संख्या को हम क्या बोल सकते हैं, AH गुना दूसरी संख्या को क्या बोलेंगे, BH। ठीक है, आराम से समझ में आ जाए तब आगे बढ़ना है। उसके बाद LCM क्या है, LCM, LCM कुछ भी नहीं है, हमको मालूम नहीं है। LCM मालूम हमको नहीं है, लेकिन HCF तो मालूम है ना। HCF को क्या रखे हैं, H रखे हैं। HCF हमको मालूम है सर जी, कोई दिक्कत। अब बताओ, यहां से ये H और ये H कटा, नहीं कटा, तो बताओ तो मेरा LCM बराबर यहां से क्या निकल के आ रहा है। अब इसको ट्रिक बोलो, फार्मूला बोलो, ABH निकल के आया ना, आया। हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि बोलेंगे कि अगर हमको LCM निकालना हो, दो संख्याओं का रेशियो दिया है, उसका HCF दिया है, तो दोनों संख्याओं के गुणनफल और उसके HCF का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है, LCM क्या होता है। देखो LCM बराबर क्या हो गया, दोनों संख्याओं का ये क्या है, रेशियो है, ये क्या है, रेशियो है, और ये क्या है, गुना HCF। इसी को हम इस तरह लिख सकते हैं क्या, LCM बराबर दोनों संख्याओं का रेशियो, दोनों नंबर या संख्या का रेशियो मल्टीप्लाई HCF। कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को? LCM बराबर दोनों संख्याओं का रेशियो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, HCF इक्वल टू क्या आया, LCM निकल करके आया। अब चलते हैं सवाल की ओर। संख्याओं का HCF तथा LCM क्रमशः 7 तथा 140 है। यदि संख्या
20 और 45 के बीच की हो तो उन संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। बात को समझना, उन संख्याओं का योगफल योग एक ही हुआ। अब समझना, अब क्या करें। अब यहां पर जो दिया है, हम कोई भी संख्या मान लें, रेशियो मान सकते हैं। हम मान लेते हैं रेशियो क्या होगा, A अनुपात B होगा, तो नंबर ऑटोमेटिक निकल करके आ जाएगा। क्या होगा देखिए, तो HCF दे के रखा है ना, तो क्या बोलेंगे 7A, और ये क्या हो जाएगा 7B। वो 140 LCM है ना, 7A 7B है ना, और LCM दे के रखा है। अभी हम क्या बताए, दोनों संख्याओं का रेशियो इनटू HCF इक्वल टू LCM। हम इसी को लिख सकते हैं कि 7A गुना 7B इक्वल टू 140। कहाँ से आया, बात समझ में आया। ये है रेशियो, ये है रेशियो, और ये क्या है, ये क्या है HCF। मतलब HCF एक ही बार आएगा। अब ये क्या हो गया, ये है, और इसका बताओ, इसका HCF कितना निकल करके आया है, HCF कितना निकल करके आया है, 7 निकल के आया। तो अभी हम क्या देखें कि A गुना B यानी दोनों संख्याओं का रेशियो का गुणनफल इंटू HCF 7 है ना। तो अब हम यहां से लिख सकते हैं A इंटू B बराबर 140/7। तो A इंटू B बराबर आ गया कितना, 7 दूना 14 यानी 20 आया। नहीं, यहां पर कहता है कि 20 और 45 के बीच की हो तो उन दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब बतलाओ, इसका अगर हम फैक्टर करते हैं तो क्या क्या मेरा हो सकता है, 1 गुना 20 हो सकता है, 2 गुना 10 हो सकता है, और क्या 4 गुना 5 हो सकता है, और अब नहीं होगा, हो गया, वो रिपीट हो गया, अब रिपीट नहीं करना है। अब मेरा ये इस तरह से हो सकता है। अब मेरा जो संख्या जो निकलेगा, अगर हम मान लेते हैं, सबसे पहले बताइए इसमें को प्राइम नंबर कौन कौन है। को प्राइम नंबर मेरा ये है, और को प्राइम नंबर मेरा ये है ना। अब इसमें आपको कंडीशन दिया है, संख्या को लेना है 20 और 45 के बीच में। तो हम नंबर को निकालने के लिए अभी क्या सीखे, रेशियो गुना HCF। तो अगर हम 1 से गुना करते हैं तो एक संख्या निकल के आएगा 7, और एक संख्या को गुना करेंगे 20 सते 4 से 140। ये तो नहीं होगा, क्या कि एक संख्या 7 है, एक संख्या 140 है। यहाँ तो हमको बोल रहा है 20 और 45 के बीच का लेने के लिए, तो ये तो मेरा नहीं होगा। अगला नंबर कौन संभव हो सकता है, तो अगला नंबर होगा 7 चौके 28, क्योंकि इसमें किससे गुना करना है, किसे, HCF से, ठीक है। तो 7 चौके 28 और 7 पचे 35। हाँ, मेरा यहाँ पर जो है शर्त लागू हो गया। यहाँ पर देखो तो 20 के बीच में और 45 के बीच में आया क्या, हाँ आ गया। तो मेरा वो दो संख्या क्या है, 28 और 45 है, और इन दोनों संख्याओं का योगफल, इन दोनों संख्याओं का क्या दिख रहा है नीचे, इन दोनों संख्याओं का योगफल हो जाएगा 28 प्लस 35 इक्वल टू कितना, 5 8 5 13 करीब 3 हाथ मेरा 1, 3 2 5 1 6, यानी आपका आंसर आ गया, क्या आ गया 63 आंसर आया। बात समझ में आ गई। देखो क्वेश्चन क्या है, संख्याओं का HCF तथा LCM क्रमशः 5 तथा 495 है। यदि उन संख्याओं का योग 100 है तो उनका अंतर बताएं। ये ना, यहां पर आपको दे के रखा है HCF बराबर 5 दिया है, LCM बराबर 495 दे के रखा है, दिया है ना। हम उन दोनों संख्याओं का योग, मतलब कि कोई दो संख्या है, दोनों संख्याओं का तो रेशियो मान लेंगे, दोनों संख्याओं का रेशियो हम मान लिए, A अनुपात क्या होगा, B होगा ना।
और एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम बराबर होता है HCF गुना दोनों संख्याओं का क्या, A गुना B, यानी का जो है इसका क्या होता है, ये रेशियो जो है ये होता है ना। तो एलसीएम आपका दे के रखा है, कितना दिया है देखिए तो 495 दिया है, बराबर HCF कितना दिया है 5 दिया है ना, और A गुना B। यहाँ तक में किसी को परेशानी है, ये कटेगा तो AB बराबर हो गया कितना 99, और दोनों संख्याओं का योगफल 100 दे करके रखा है। तो यहीं किसी में से किसी कोई मिलेगा, हम बताइए इसको 1 गुना 99 बोल सकते हैं क्या? पहले इसको तोड़ो, ये गुणनफल है ना, इसका पहले टुकड़ा करो, तब जोड़ना है, घटाना है, भाग देना है, वो बाद में करेंगे। लेकिन पहले यहाँ पर जो चीज़ है इसको पहले तोड़ करके अलग कर दो, वो करना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि दो चीज़ों का गुणनफल है, इसमें भी छिपा हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल है, तो उसको अलग पहले कर दो। तो 1 गुना 99, फिर क्या लिखेंगे 3 गुना 33 इसका गुणनखंड आएगा, फिर 9 गुना 11। अब क्या होगा, अब बताइए यहाँ पर कौन कौन जो है जो कि को प्राइम है। तो सबसे पहले को प्राइम ये भी है, को प्राइम आपका ये भी है, नहीं को प्राइम ये नहीं है, को प्राइम ये आपका नहीं है, को प्राइम आपका ये है। तो यहाँ पर दो कंडीशन बनता है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब बताइए हमको क्या निकालना है, नंबर पहले अगर यहाँ पर निकालते हैं तो एक जो नंबर का जो पेयर बनेगा इसको किससे, HCF से गुना, तो 3 गुना क्या करेंगे 5 करेंगे, और करेंगे 33 गुना क्या करेंगे 5 करेंगे। तो 3 पचे 15 और 33, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 15 1 16, 165। अब बताइए क्या इन दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा 100 आएगा क्या? दोनों को जोड़ने के बाद 100 आएगा? नहीं आएगा, इसलिए मेरा ये नहीं होने वाला है। अगला नंबर को चेक कर लेते हैं। अगला नंबर क्या है? अगला नंबर है 9:11। तो 9 को करेंगे गुना 5 से, और 11 को गुना करेंगे 5 से, ये निकल करके आ गया 9 पचे 45, अब प्लस करेंगे 11 पचे 55, ठीक है। तो ये आपका कितना पूरा करके आ गया 100, इसलिए मेरा नंबर क्या बनेगा 45 और 55। अब कहता है बताइए कि इन दोनों में अंतर क्या होगा, तो इन दोनों में अंतर निकाल लेंगे, अंतर, तो अंतर बराबर 55 घटाओ 45 इक्वल टू क्या निकल करके आ गया, आपका आंसर 10 निकल करके आ गया। क्या ठीक है, बंद करो।